हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री पर। आज देखिए हम 10th क्लास के लिए वीडियो बनाएंगे। लास्ट टाइम हमने 5th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, एक्सरसाइज 5.2 कर रहे हैं हम लोग, और उसके हमने जो है 10 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए थे। आज 11th क्वेश्चन हम करेंगे, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए 11th क्वेश्चन हमें दिया गया है कि विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th टर्म। तो आपने ये बताना है कि एक एपी आपको दी गई है, और एपी जो दी गई है वो कुछ इस प्रकार से है। देखिए 3 जो एपी है वो आपको इस प्रकार से दी गई है, 3 है, और नेक्स्ट टर्म है 15, 27 और देन 39। आपको ये बताना है कि इसकी कौन सी टर्म है जो 132 अधिक होगी 54वीं टर्म से। तो यानी इसकी हमें 54th टर्म हमने निकालनी है, और उससे फिर 132 अधिक जो भी टर्म आएगी, ठीक है, उसमें 132 ऐड करना है। उस टर्म का हमें बताना है कि वो कौन सी टर्म होगी, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसका 54th टर्म इसकी हम निकाल लेते हैं। टर्म निकालने का फॉर्मूला हमें पता है। जब हमें A54 जब फाइंड करना है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, A प्लस 53D। यानी अगर मुझे A पता लग जाए और D पता लग जाए तो मैं इसको सोल्व कर लेता हूं। और A और D कहां से पता लगेगा, हमें AP दी गई है, तो इसका जो फर्स्ट टर्म होता है इसको हम A बोलते हैं। तो A का वैल्यू कितना है, 3। इसके बाद D आता है, D सार्वंतर होता है। देखिए बच्चों, D जो है हम A2 माइनस A1 करके निकालते हैं कि सेकंड टर्म में से यदि मैं फर्स्ट टर्म माइनस करता हूं तो D आता है। तो A2 कितना है मेरे पास, 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। तो D का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया है, 12 आ गया है। तो देखिए अब हम इसका 54th टर्म निकाल लेते हैं। A का वैल्यू है 3 प्लस 53 और मल्टीप्लाई में कितना है, 12। तो देखिए 3 प्लस 12, 3 जा 36 और 3, तो ये मेरे पास आया है। तो इसमें मैं जोड़ देता हूं, तो मेरे पास ये कितना आ गया है, 639। देखिए हमें जो निकालना है, जो हमारे पास nth टर्म है, जो भी टर्म आएगी वो क्या है, 132 अधिक है 54वीं टर्म से। तो ये टर्म मुझे फाइंड करनी है कि कौन सी टर्म होगी, ठीक है। तो 132 प्लस में क्या है, 639। तो मेरे पास जो आता है, और 2 11 और 3 3 6 और 1 7 और 6 और 1 7। तो ये मेरे पास टर्म आई है। इसको मैं क्या मान के चलता हूं, an। अब देखिए A पता है, हमें D पता है, an भी पता है। तो अब हमें पता करना है कि जो ये 771 आया है ये AP का कौन सा पद है। तो देखिए मैं वही an वाला फॉर्मूला लगाता हूं। तो an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। तो an कितना है, ये मेरे पास an है, A का वैल्यू 3 है प्लस n माइनस 1, और D का वैल्यू है 12। तो मैं इस 3 को इस साइड लेके आता हूं, तो इसमें से 3 माइनस जब मैं करता हूं तो मेरे पास बचता है 768 इज इक्वल टू n माइनस 1। और जो ये 12 मल्टीप्लाई में था ये कहां पे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं डिवाइड करता हूं, तो 12 6 जा 72, 4 यहां पर मेरे पास 4 बचता है, तो 48 और 12 4 जा 48। तो देखिए 64 मेरे पास आता है। ये -1 इस साइड आके +1 हो जाएगा। तो n का वैल्यू कितना आया है, 65। तो n का वैल्यू कितना आ गया है, 65। यानी कि जो मेरे को पूछा गया था कि जो 54th टर्म होगी उससे 132 अधिक जो टर्म आएगी वो कौन सी टर्म होगी, 65 टर्म, ठीक है। 65 टर्म जो होगी वो उससे 132 अधिक होगी। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है बच्चों। ध्यान से इसको सोल्व करना है, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको दिया गया है कि टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, यानी उनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, और दीज डिफरेंस बिटवीन द देयर 100th टर्म is 100 and what is the difference between their 1000th term। आपने 1000वीं टर्म का अंतर बताना है। यदि 100वीं टर्म का अंतर कितना है, जो कॉमन डिफरेंस है अगर वो 100 है, तो देखिए इसके लिए हम लेट करके चलते हैं। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपीज आर, लेट द फर्स्ट टर्म्स ऑफ एपीज। अब मेरे पास 2 एपीज है, तो मैं उसकी फर्स्ट टर्म क्या लेके चलता हूं, A1 एंड A2, A1 एंड A2 में ले लेता हूं, एंड कॉमन डिफरेंस इज D, और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है मेरे पास, D है। कॉमन डिफरेंस में कितना लेके चलता हूं, वो दोनों एपीज के लिए सेम है, ठीक है, सेम कॉमन डिफरेंस है क्योंकि इनके बीच का। तो देखिए अब मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास जो 100th टर्म होगी फॉर फर्स्ट एपी, मैं यहां पे क्या लिखूंगा, फॉर फर्स्ट एपी। तो देखिए फर्स्ट एपी के लिए मेरे पास पहली टर्म क्या है, A1 है, कॉमन डिफरेंस कितना है, D है, तो मैं इसका 100th टर्म निकालता हूं, तो वो क्या आएगी, A1 प्लस 99D, ठीक है। यदि मैं इसका 1000th टर्म इसकी मैं निकालता हूं, तो वो क्या आएगी, A1 प्लस 999D। देखिए नाउ फॉर सेकंड एपी, और सेकंड एपी के लिए देखिए हमारे पास जो 100th टर्म है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, A2 प्लस 99D। इसी तरह यदि हमें उसका 1000th टर्म यदि हमें निकालना है, तो क्या होगा, A2 प्लस 999D, ठीक है। तो देखिए अब हमें दिया गया है कि जो 100th टर्म का डिफरेंस है वो हमारे पास 100 है। तो देखिए जब मैं पहली एपी का 100th टर्म में से इसको मैं माइनस करता हूं, तो देखिए जो इसका कॉमन डिफरेंस है, तो A1 प्लस 99D, और इसमें से मुझे किसको माइनस करना है, A2 प्लस 99D को, जो मुझे क्वेश्चन में दिया गया है। यहां में एक और लाइन हम लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो देखिए A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D। तो देखिए 99D से 99D कैंसल आउट हो गया, और जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल दिया गया है, 100 के। तो देखिए यहां से मेरे पास एक वैल्यू आई है, A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100। A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100। तो यानी कि जो मेरे पास फर्स्ट टर्म का डिफरेंस है वो भी कितना है, 100 है। अब हमें 1000th टर्म का डिफरेंस निकालना है कि वो कितना होगा, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूं कि जो इनकी 1000वीं टर्म है, यानी जो भी इसकी 1000वीं टर्म है फर्स्ट एपी की, उसमें से मैं क्या है 1000वीं टर्म का डिफरेंस निकालूंगा सेकंड एपी की, जो मेरे पास 1000वीं टर्म होगी। तो देखिए इसकी 1000 टर्म किसके इक्वल होगी, A1 प्लस 999D के, माइनस इसकी क्या होगी, A2 प्लस 999D, ठीक है। तो देखिए A1 प्लस 999D माइनस A2 और माइनस 999D। तो ये चीज कैंसल आउट हो रही है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, ठीक है। तो यहां से A1 माइनस A2 आता है। अभी हमने निकाला था कि A1 माइनस A2 का डिफरेंस कितना आता है, 100। तो यानी जो इसकी 1000 टर्म होगी उनका कॉमन डिफरेंस भी कितना होगा, 100 होगा। तो इस प्रकार आपने इनका
कॉमन डिफरेंस निकालना था। ठीक है, आपको 100 टर्म का जो कॉमन डिफरेंस है दोनों एपी का वो 100 दिया गया था और हमें 1000 टर्म का जो है वो कॉमन डिफरेंस निकालना था। तो उसका भी कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल आता है, A1 माइनस A2 के इक्वल आता है, जो हमने अभी अभी प्रूव किया कि वो किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है। ठीक है, तो इस प्रकार जो 1000वीं टर्म का डिफरेंस आएगा वो भी कितना होगा, 100 होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। जो ये मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अभी थोड़े टाइम पहले हरियाणा बोर्ड के द्वारा पूछा गया था। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। अब आप देखिए कि 3 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं। तो हमने देखा कि 3 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 100 से स्टार्ट होते हैं। तो अब आपने देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 7 से डिविजिबल होता है। तो हमने लिखना है, एपी बनानी है। ठीक है, तो एपी कैसे बनेगी, देखिए 7 से कौन कौन से डिवाइड होते हैं। देखिए 3 डिजिट नंबर डिवाइड बाय 7, तो जो 7 से डिवाइड होते हैं वो कौन सा है, सबसे फर्स्ट नंबर है 105। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है वो है, इसमें हम 7 ऐड कर देते हैं तो 112 है। ठीक है, 119 है, तो ये है। और इसी प्रकार लास्ट में देखिए कहां तक होते हैं 3 डिजिट नंबर, 999 तक हमारे पास 3 डिजिट नंबर होते हैं। तो मेरे पास जो लास्ट टर्म आएगी जो कि इससे डिवाइड होगी वो क्या है, 994 है। ठीक है, जो लास्ट टर्म जो है 7 से डिवाइड होगी। अब आप देखिए इसका फर्स्ट टर्म, अब ये बिल्कुल सिंपल है, एपी आपके पास बन गई है। तो इसका फर्स्ट टर्म है जो, उसको मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूं, वो किसके इक्वल है, 105 के। इसी प्रकार जो डी है कॉमन डिफरेंस है वो क्या रहेगा, 112 माइनस 105, तो इज इक्वल टू कितना है, 7। जो कॉमन डिफरेंस है वो 7 रहेगा। अब जो ये लास्ट टर्म दी गई है, ठीक है, इसको हमने nth टर्म मान के चलना है। हमें नहीं पता है कि ये कौन सी टर्म होगी, तो इसको मैं nth टर्म लेके चलता हूं। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन कितना है, 994 है, इज इक्वल टू ए कितना है, ए का वैल्यू हमें 105 दिया गया है, प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना है, 7 है। तो इसको मैं वैल्यू को इस साइड लेके आता हूं तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए 14 माइनस 5 तो ये आता है 9, और यहाँ 8 है, ये 8 आ गया है, और यहाँ कितना है 9 माइनस 1 तो ये कितना आ गया है, 8 आ गया है, इज इक्वल टू एन माइनस 1 और इनटू में क्या है 12 है, तो सॉरी 7 है। तो ये 7 जो है इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो यहां पर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, देखिए n माइनस 1 जो है 889 अपॉन 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो 7 1 जा 7, ठीक है, 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49। तो मेरे पास ये माइनस 1 है, ये इस साइड आके प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू n। तो n का वैल्यू कितना है 128, यानी कि जो 7 से भाग होने वाली संख्याएं हैं, जो 3 डिजिट के नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होंगे वो कितने होंगे, टोटल 128। ठीक है, इस प्रकार आपने इसको फाइंड करना है। पहले एपी जरूर ध्यान से बनाने हैं, क्योंकि 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होते हैं उसके लिए आपको एपी क्रिएट करनी है। ठीक है, एपी आपको नहीं दी गई है, तो इस प्रकार आपने इसको एपी को ध्यान से क्रिएट करना है। आगे का क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ये चीजें आपको जब दी होती हैं तो आपको n निकालना है। ठीक है, n की वैल्यू आ जाती है, तो जिससे हमें पता लगा है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी जो 7 से भाग होंगी, 128। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। अब हमें बताना है कि 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल कितने हैं।
ठीक है, जो 4 से गुणा हो जाए। ठीक है, 4 के मल्टीपल बताने हैं 10 और 250 के बीच में, 250 के बीच में यानी कि। तो देखिए हमारे पास 4 के मल्टीपल जो 10 के बाद आते हैं, 4 के मल्टीपल कौन से हैं? 4 का मल्टीपल तो होता है जो 10 के बाद आता है 12। तो 12 के बाद क्या आएगा? 16, 16 के बाद 20, ऐसे ही चलता रहेगा। अब हमें दिया गया है कि 250 के और इसके बीच के बताने हैं। अब देखिए 250 तो 4 पे डिविजिबल नहीं होता है, तो मे बी 248 ये हमारे पास 4 से डिविजिबल हो जाता है, यानी ये 4 का गुणक है। ठीक है, 4 से कम मल्टीपल है। तो देखिए मेरे पास अब ये एपी बन गई है, एपी हमने क्रिएट कर ली है। ए का वैल्यू कितना है? 12 है। डी का वैल्यू कितना है? 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। और ये हमें क्या दिया गया है? एन दिया गया है। ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन अभी अभी हमने किया है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है। ठीक है, हमें एन का वैल्यू निकालना है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू में क्या आता है? डी। तो ए एन कितना है? 248 है। और ए का जो वैल्यू है वो कितना है? 12 प्लस एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई में कितना है? 4। तो देखिए ये 12 इस साइड आके माइनस हो जाता है, तो माइनस होने के बाद संख्या बचती है 236। और जो 4 मल्टीप्लाई में है वो कहां पे आ जाता है? डिवाइड में आ जाता है। तो देखिए 59 आ गया है। तो जो ये 59 है इज इक्वल टू है n माइनस 1, और ये माइनस 1 इस साइड आके प्लस 1 हो जाता है, तो n की वैल्यू कितनी आती है? 60। यानी हमारे पास 60 मल्टीपल है 4 के 10 और 250 के बीच में, यानी 10 से 250 के बीच में जो 4 के मल्टीपल है वो कितने हैं? 60 हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम 4 के मल्टीपल काउंट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द एपीज। आपको 2 एपी दी गई है और इनकी nth टर्म हमें क्या बतानी है? इक्वल है। आपको ये बताना है कि इनकी जो nth टर्म है वो क्या होगी? इक्वल होगी। सबसे पहले हम एपी लिख लेते हैं। एपी लिखने के बाद उनकी nth टर्म निकाल लेते हैं और फिर उनको इक्वल रखते हैं। तो देखिए हमारे पास 15th क्वेश्चन है। हमारे पास 2 एपी दी गई है। देखिए फर्स्ट एपी आपके पास है 63, 65, देन 67 डैश डैश डैश, एंड सेकेंड एपी जो है हमारे पास वो दी गई है 3, 10, 17। ठीक है, तो ऐसे ही एपी है। ठीक है, अब देखिए ए का वैल्यू कितना है? 63 है। डी का वैल्यू कितना है? 65 माइनस 63, तो कितना आता है? 2। इसी प्रकार ए का वैल्यू कितना है सेकंड एपी में? 3, और डी का वैल्यू कितना है? 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अब हमें इसका nth टर्म निकालना है। तो nth टर्म क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए का वैल्यू कितना है? ए एन हमें नहीं पता है। ए का वैल्यू 63 है, एन का वैल्यू भी हमें नहीं पता है, और डी का वैल्यू कितना है? 2 है। यहां पर भी मैं nth टर्म निकालता हूं। फॉर्मूला यही है ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ए एन का वैल्यू नहीं पता है, ए का वैल्यू 3 है और एन माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना है? 7 है। तो मैं इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूं। तो देखिए 63 प्लस 2 एन माइनस 2, तो 63 माइनस 2, तो ये कितना आ गया? 61 प्लस 2 एन। ये इसका nth टर्म है। और ये हमारे पास nth टर्म क्या आया है? तो देखिए 3 प्लस 7 एन माइनस 7, तो 3 में से 7 माइनस करता हूं तो माइनस का 4 आता है, 7 एन माइनस 4। तो ये मेरे पास nth टर्म आई है, ये भी nth टर्म है। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि इस एपी का nth टर्म क्या है? इक्वल है। तो हमें बताना है कि वो कौन सी टर्म होगी जो दोनों एपी की टर्म क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, तो अब मैं nth टर्म को इक्वल रखता हूं। देखिए मेरे पास जो क्वेश्चन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग मैं काम करता हूं,
और जो इसका nth टर्म आया है मेरे पास दोनों एपी का, ठीक है, उसको मैं इक्वल रखता हूं। तो यहाँ पे nth टर्म क्या आया है 61 प्लस 2n, और यहाँ पर मेरे पास nth टर्म क्या आया है 7n माइनस 4। तो देखिए मैं n वाली टर्म एक साइड लेके जाता हूं और जो विदाउट n है उसको दूसरी साइड लेके आता हूं। 61 ये -1 इस साइड आके प्लस का 4 हो जाएगा, और ये 2 उस साइड जाके क्या हो जाएगा दूसरी साइड इक्वल की सेकंड साइड जाके ये प्लस का है तो यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा। अब देखिए 7n में से 2n माइनस करता 5n आ गया है, 61 प्लस 4 65 आ गया है। तो n का वैल्यू क्या आया है 65/5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो n का वैल्यू क्या आ गया है 13, यानी इन दोनों एपी की जो 13th टर्म होगी वो क्या होगी दोनों की इक्वल होगी। तो हमें ये बताना है कि इन एपीज की कौन सी टर्म इक्वल होगी जब इसके nth टर्म क्या हो इक्वल होंगे। तो वो कौन सी टर्म है 13th टर्म है, जो दोनों की जो टर्म है वो क्या होगी इक्वल होगी। तो ये हमारा 15th क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही। आज हमने क्वेश्चन नंबर 11th 12th और 13 14 और 15 इन 5 क्वेश्चनों को कंप्लीट किया है। आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से करिए, ठीक है। नेक्स्ट के जो क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हैप्पी लर्निंग।